जय राधा माधव कुंज बिहारी।
श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाशाक्तदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिबन्ति ये भगवत आत्मनं सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं। पुनन्ति ते विषय विदुषाश्रिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का 37वां श्लोक है। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण के अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों में भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत भाव को वापस जाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बनता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन को सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। शांति बनाए रखिए। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर शुद्धदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है।
यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांति में जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंड के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। लास्ट का बटन है ना, उधर कम कर दो, कम कर दो। हरे और थोड़ा बड़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हरे कृष्ण और थोड़ा बड़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। लगा है आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, बड़ी बारिश में भी, इसीलिए आप सब लोगों का श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से पुष्प वर्षा और वर्षा के साथ स्वागत है। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि जीवन कभी भी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। मतलब जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं क्या है बताइए। आर्टिफिशियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं कौन सी है? कृत्रिम आवश्यकताओं का अर्थ क्या होता है? हाँ, जो जरूरत नहीं है। क्या है फिर वो? क्या होता है वो? जैसे जो आवश्यक नहीं है, क्या चीज है वो जो आवश्यक नहीं है वो? जैसे टेलीविजन। अगर भगवान की कथा नहीं हो रही तो फिर टेलीविजन की क्या आवश्यकता है? सास बहू का झगड़ा देखने के लिए लोग टीवी देखते हैं क्योंकि घर घर में होता है, इसलिए बनाते वो लोग कहानी घर घर की। घर में ऑलरेडी है, टीवी में देखने की क्या जरूरत है? बराबर। लेकिन लोग टीवी में देखना चाहते हैं तो देखते हैं किस तरह से बहू को न्याय मिलता है। आज देखा होगा ना आपने ड्रामा में, बहू ने खाना बनाया होगा तो अच्छा ही होगा। नहीं देखा? सुबह नहीं देखा? सॉरी, बंदूक लेकर गोली चला।
किसकी आवाज है इतनी सारी? ठीक है चलने दीजिए, जब तक वो चलेगा तब तक आपकी सांस चलेगी। पिक्चर के डायलॉग में बोल रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी कृत्रिम आवश्यकताओं को निर्माण करके हमें लगता है कि हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन जीवन की वास्तविक स्थिति और कुछ है। हम लोग जीवन में तभी सुखी हो सकते हैं जब हमारा हृदय संतुष्ट हो। और हृदय का संतुष्टि किससे आता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो भी भगवान के नामों का जप नहीं करते वो लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए जो भी भगवान के नामों का जप करता है, आप देखिए उसके जीवन में एक प्रसन्नता रहती है। जो प्रसन्नता कोई भी पैसा, कोई भी पावर, किसी भी प्रभाव से खरीदा नहीं जा सकता। अगर जीवन का सुख खरीदना हमारे हाथ में रहता तो फिर मैंने पिछली बार आपको उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था? नहीं दिया था? दिया था ना? अरे नहीं, दूसरा दिया था ना उदाहरण, अंबानी का। ना जल्दी भूल जाते एक हफ्ते के अंदर। जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन शांति हमें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम हमारे वास्तविक स्थिति में वापस आ जाए। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं। ये मत सोचना कि पति पत्नी का दास है या पत्नी पति की दास है। लोग ऐसा सोचते हैं, पत्नी है सब काम करो घर में, मैं मालक हूँ। और कुछ घर में उल्टा होता है, पत्नी बॉस होती है। अपना अपना घर आप देख लीजिए फोटो खींचने। लेकिन ना पति बॉस है ना पत्नी बॉस है, दोनों क्या है? दास है भगवान के। और दोनों मिलकर जो भगवान की सेवा करेंगे तभी जाके वो जीवन में सुखी हो सकते हैं। बशर्ते कोई भी जीव जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक जीवन में आनंद और खुशी महसूस नहीं कर सकता। तो आप बोलेंगे बॉम्बे में इतने सारे लोग हैं, खुश है वो लोग बिना भगवान की सेवा किए? खुश है क्या वो लोग? ऐसा कैसे झूठ बोल रहे हैं आप लोग यार? क्योंकि वो लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम भी तो उन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना। लेकिन उनका उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है। हमारा उद्देश्य इन चीजों को प्राप्त करके, मतलब जितना हो सके उतना, आवश्यक है उतना ही। अगर दिन में 6 घंटा सो के आपकी नींद पूरी होती तो 6 घंटा सोइए, इससे ज्यादा मत सोइए। क्योंकि मुंबई में तो लोग कहते हैं टाइम इज मनी, उतने घंटे में और 1-2 हज़ार बन जाएगा, है बराबर ना? आप सब लोग क्या है, सोने का काम करते हैं ना, गोल्ड वाला। तो टारगेट रहता होगा ना, इतना पूरा करना है दिन भर में, नहीं होता है। जितना पूरा करेगा उतना बराबर। टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो टाइम अगर हम केवल शरीर के भरण पोषण के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग कतई सुखी नहीं हो सकते। जिस तरह से प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, एक पिंजरे के अंदर जो पंछी होता है, कोई पालना मत, लोग पालते हैं कुछ। उस पंछी को अगर आप पिंजरे में रखे और रोज जाकर उसको बोले गुड मॉर्निंग, वो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग, बोलता है तोता रहेगा। और गुड मॉर्निंग बोल के क्या करेंगे आप? बोलेंगे हरे कृष्णा, लगे रहो आपके काम में। हरे कृष्णा नहीं बोलेगा वो। पिंजरे को बाहर से साफ सफाई कर रहे हैं, दिवाली आ गया कलर मार रहे हैं, दशहरा आ गया और कलर मार रहे हैं, नया साल आ गया फिर कलर मार रहे हैं। इस तरह से बाहर से कितना भी कलर करो, लेकिन अंदर उसको अगर कुछ खाने के लिए नहीं देंगे तो जिंदा रहेगा वो? वही तो कर रहे हैं हम लोग अभी।
ये शरीर जो है उसको हम लोग कलर मार रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कौन सा कलर लगाते हैं आप लोग? पाउडर लगाते हैं, कलर लगाते हैं, पानी से रोज धोते हैं साबुन लगा लगा कर। साबुन लगाने से क्या होगा? चमकेगा। फिर उसके लिए अलग अलग साबुन आते हैं मार्केट में। आपके अपने साबुन अपने पास रखिएगा, हमको लगता है चमकेगा अभी, लेकिन जब तक आत्मा नहीं चमकेगा तब तक शरीर चमकने से कुछ फायदा नहीं है। तो इस तरह से लोग बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी इस भौतिक जीवन में दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका अभी भी परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ है। कठोपनिषद में कहा गया है, एक पेड़ के ब्रांच के ऊपर दो पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी फल खा रहा है और दूसरा पंछी केवल उसको देख रहा है। तो पेड़ की डाल या फिर पेड़ मतलब ये शरीर, और यहाँ पे हमारा हृदय है। इस हृदय के स्थान में दो व्यक्ति बैठते हैं। कौन है दो? आत्मा और परमात्मा। और आत्मा क्या करता है? उस पेड़ के अनेक अनेक टहनियों में लगे हुए फलों को खाने में व्यस्त है। वो देखता है, यहाँ पे फल लगाए, वहां पे फल लगाए, वहां पे फल लगाए। उन फलों को खा के इस जीवन का आनंद उठाने का प्रयास करता है। और परमात्मा कैसे चुपचाप बैठे हैं? तो आप बोलते हैं ना, हाथाची घड़ी तोंडा और बोट, स्कूल में चुपचाप बैठा है और देखते रहता है। अब जो खाने वाला है फल वो सुखी होना चाहिए ना, लेकिन उसका उल्टा होता है। जो फल खाने वाला है वो सुखी नहीं होता है, सिर्फ देखने वाला जो है वो अपना प्रसन्न चित्त में देख रहा है उसको खाली, और देखता है। कभी तो मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, कभी तो देखेगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं? मुड़ के देखते ही नहीं, क्योंकि फल खाने में व्यस्त है ना। जो अनेक अनेक फल इस वृक्ष रूपी, मतलब जो कर्म हमने निर्माण किए, उन कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। और इस तरह से उन फलों को भोगते हुए अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कौन से कष्ट होते हैं? त्रिता, आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन से होने वाले कष्ट। आधिदैविक मतलब अति वर्षा होना, कष्ट झेलते हैं लोग। बारिश हो गई, ज्यादा धूप हो गया। और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक मतलब फिर मच्छर काटते हैं, कॉकरोच घर में हो जाते हैं, चूहे आते हैं। मेरे ऑफिस में ऊपर चूहा आना चालू हो गया था एक बार जब आया तो अपने दोस्तों को भी लेके आया, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा कंप्लीट। फिर उसको कुछ मिला तो गुस्से में बुक काट दिया, चार्जर का वायर का 2 टुकड़ा करके छोड़ दिया गुस्से से। मेरे लिए कुछ रखा नहीं, तुम्हारा चार्जर ही काट देता हूँ। फिर वो टट्टी करते हैं ना, इतना उसका बाप रे दुर्गंध आता है, पूरा ऑफिस खराब कर दिया। इसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। इसी तरह से दूसरे लोग भी रहते हैं, वो भी हमें कष्ट देते हैं जीवन में। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, 6 महीने बाद पता चलता है तो मेरा बहुत बड़ा शत्रु निकला, विश्वासघात किया इसने मेरे ऊपर। इस तरह से संसार में हम कष्ट पाते रहते हैं और भगवान इंतजार करते हैं कि मेरी तरफ कब देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा, लेकिन देखते ही नहीं। और यही हमारे दुख का कारण है। तो इस तरह से हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन की कृत्रिम आवश्यकताओं को बनाने के बाद भी हम जीवन को आरामदेह नहीं बना सकते। एक बड़ा मकान, बड़ा घर, बहुत सारी गाड़ियाँ, ये सब आपके सुविधा में है तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचना कि ये सब होने से हम सुखी होंगे। सुखी हम तब होंगे जब हम जहाँ भी रहे, गुरुता को वनिता को सदा हरि बोले तक। आपने सुना होगा, भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, चाहे घर में रहो, ऑफिस में रहो, ट्रेन में रहो, बस में रहो, फ्लाइट में रहो, कहीं भी रहो, सदा जपते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब जीवन में प्रसन्नता होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार अनुरोध करते रहता हूँ और कर रहा हूँ, आप लोग जो भी इन सत्संग में आते हैं कृपया करके अपने जप को अच्छा बनाइए। जो नहीं कर रहे अभी भी जप करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप लोग वास्तविक यहाँ पे केवल जप लेने के लिए आए भगवान का। मैं तो कुछ बोलता हूँ तो 1 हफ्ते के अंदर भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहेगा आपको, ना मुझे याद रहता है।
ये तो मैं एक ही लेक्चर हर जगह देता हूँ इसलिए मुझे याद रहता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हैं तो भगवान का इतना आशीर्वाद है आपके ऊपर, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, भगवत नाम को यहाँ से लेके जाइए। आप सब लोग जप कर रहे हैं, सब लोग जप कर रहे हैं, जब कौन नहीं जप कर रहा ऊपर करो, प्रामाणिक लोग हैं। तो आज आप लोग माला लेके जाइए, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं और जिनके पास जप माला नहीं है कृपया करके माला लेके जाइए। इन सारे प्रयत्नों का, कार्यक्रमों का एक ही सार है कि आप लोग भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्ण। और हमें कुछ नहीं चाहिए, 50 रुपए के टिकट भी काटते हैं ना, वो आपके प्रसाद के लिए, वो भी मैं लेके नहीं जाता हूँ। तो आप लोग बोल रहे 50 रुपए का हम टिकट काट के आते हैं, ये भी आपकी सुविधा के लिए। तो आप लोग जप कीजिए, और अभी चातुर्मास का समय है और अच्छी तरह जप कीजिए। चातुर्मास के महीने में जप करेंगे, अब अंतिम महीना कार्तिक का आता है, अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, मल्टीपल टाइम बेनिफिट मिलता है भगवान का नाम जप करने से। तो आप लोग जप करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, और याद रखिए जीवन के दुखों और कष्टों को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम का जप और भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, प्रेम कीजिए, आपस में भाईचारा रखिए, और इस तरह से भगवान का नाम जप करते रहिए। इसी में हमारा जीवन सफल होगा, सारे शास्त्रों का और कोई निचोड़ नहीं है। अदरवाइज आप लोग 50 साल तक भी लेक्चर में आएंगे, लेक्चर सुन के जाएंगे, लेकिन अगर आप नाम जप नहीं करेंगे तो आपके जीवन की सुख दुख की गारंटी कोई नहीं है, आप वैसे ही रहेंगे। 50 साल बाद बोलेंगे अभी भी इस्कॉन में आया हूँ, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, केवल मेरा समय गया, ऐसा बोल के जाएंगे आप लोग। जबकि आपको यहाँ पे मेडिसिन दिया गया है, अस्पताल में आए, दवाई लीजिए, दवाई लेंगे तब ठीक ठाक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इस तरह से इस तथ्य को विश्वामित्र मुनि नहीं समझ रहे थे। आपको याद है पिछली बार हम कथाक्रम में देख रहे थे कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि जबरदस्ती झगड़ा कर लिए, किससे? विश्वामित्र मुनि से, बराबर? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ से झगड़ा कर लिए, राइट? और आपको याद रहेगा कि उनके इस तरह से जबरदस्ती करने की वजह से कौन गुस्सा हो गए? कौन सी गाय? शमला। वो गाय गुस्सा हो गई और विश्वामित्र मुनि को बोली कि मैं प्रतिकार करूंगी इसका। अगर आप मुझे आप खुद प्रतिकार नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं प्रतिकार करूंगी। और इस तरह से शमला गाय ने अपने शरीर से अनेक अनेक क्या किए? सैनिक उत्पन्न किए, लाखों की संख्या में, और इन सारे सैनिकों ने अटैक कर दिया विश्वामित्र मुनि और उनकी सेना के ऊपर। तब कौशिक राजा थे, वो मुनि नहीं बने थे, सबको परास्त कर दिया, यहाँ तक कि उनके 100 पुत्र भी मारे गए। वन में आए थे अकेले, सॉरी सेना के साथ और कुछ पुत्रों के साथ, बच्चे अकेले अभी सिंगल। तो उस समय गाय ने कहा हैंड्स अप। गाय ने बोला हाथ ऊपर करो, बड़ा चालाकी कर रहे थे ना अभी तक, हाथ ऊपर करो, जेब में कुछ है क्या निकालो बाहर। पूरा चेकिंग किया, क्या बचेगा? अभी सेना चली गई, उनके पुत्र मारे गए, इज्जत चली गई, कुछ भी नहीं था। विश्वामित्र मुनि अपनी गर्दन नीचे करके खड़े थे। इस तरह का पराजय जीवन में आज तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे रामायण में कहते हैं कि ये जो पराजय उन्हें हुआ, ये उनकी जीवन की दिशा बदल देगा। जीवन में कभी कभी पराजय होना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर पराजय नहीं होगा हमारा तो हम लोग वास्तविक तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। जब हम हार जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ? हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ, जो कि वास्तविक तथ्य है। जो नहीं हारता वो भी असहाय होता है, मतलब जो जीतता है, और जो हारता है वो भी असहाय होता है, बराबर?
अगर किसी ने जीत भी लिया है संसार में कुछ, तो क्या वो इन 3 प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, आदि भौतिक? नहीं ना। चाहे कोई कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, बुढ़ापा तो आएगा ना उसको, बीमारी तो आएगी, अर्थक्वेक आएगा, जीवन में कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये मौका था विश्वामित्र मुनि के पास अपने जीवन में संशोधन करने का, रिसर्च करने का। देखिए, कभी भी हम लोग जब हार गए जीवन में तो शांति से बैठ जाइए और चिंतन कीजिए कि मुझे जीवन में क्या हासिल करना है, मैं क्यों हार गया। उस समय भगवत गीता के पन्नों में ढूंढिए, श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में सुनने का प्रयास कीजिए कि क्यों हार रहे हो जीवन में। तो ये बेस्ट टाइम था उनके लिए अपने आप को जानने का। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम जीवन में हारते नहीं तब तक हम लोग गर्दन ऊपर करके चलते हैं, बराबर? कोई भी कुछ बोलेगा, चल हमको सब पता है, हमें सिखाओ। तो ऐसा आदमी कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जिस दिन जब जीवन में हार जाता है, उस समय अगर उसका भाग्य अच्छा रहेगा, जैसे राधानाथ महाराज के प्रवचन में सुन रहा था मैं आज सुबह, भागवत के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण का कथा है, सुना होगा आपने? अवंती ब्राह्मण, अवंती यानी कि उज्जैन, वहां पे एक ब्राह्मण था, बड़ा धनी था, बड़े जमीन जायदाद, व्यापार, दुकान, बहुत कुछ। राघव आज एकदम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उधर से इधर, इधर से उधर। दुश्मन है क्या उधर कोई बॉर्डर पे? राघव पेट्रोलिंग मत कर बेटा, डर जाएंगे सब लोग इधर। तो ये जो ब्राह्मण था बहुत धनी था, सब कुछ था इसके पास। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके घर पर किसी ने लूट डाल दिया। उसका व्यापार, जो पैसा था, दुकान था, सब जला के राख कर दिया, सब पैसा वैसा सब लेके भाग गए लोग। तो अभी ये जब गरीब हो गया, एकदम कंगाल हो गया रातों रात। देखो, हमारी जिंदगी कभी बदल सकती है एक रात के अंदर। फकीर, जब भगवान हमारे ग्रह नक्षत्र को बदल देते हैं, एक सेकंड के अंदर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जिंदगी में किसी चीज का गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, ना चाहे हमारे विद्वत्व का, ना चाहे सुंदरता का, ना धन का, ना किसी प्रभाव का। क्योंकि कौन सी चीज हमारे पास है और किस क्षण हमसे चली जाएगी हमको पता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं मेरे पास जो अभी वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। अरे तुम खुद नहीं रहने वाले हो, तो तुम्हारे साथ की चीज का क्या कहना, तुम्हारा खुद का गारंटी नहीं है। तो ये अवंती ब्राह्मण जब अमीर था, धनी था, बड़ा कंजूस था। ये कंजूस मतलब जानते हैं? कंजूस मतलब वो जिसके पास बहुत सारे संसाधन है लेकिन उसको किसी के भी उपयोग में लाने नहीं देता। आध्यात्मिक तो भूल जाइए, भौतिक जीवन भी अच्छे से नहीं जीता है वो। भोजन करने जाएगा, गिनती करेगा कितना खा लिया मैंने, ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ ना। होटल में बैठता है, बेचारा टेंशन से मर जाता है, बिल कितना आएगा। अभी बैठा है होटल में, खा लो ना आराम से। देखा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना खर्चा होगा, कितना। अरे भाई, तुम्हारा कैपेसिटी तो खर्च कर लो ना, जिंदगी को जी लो। तो ये लोग भौतिक जीवन भी नहीं जी सकते, तो आध्यात्मिक तो भूल ही जाइए। तो ऐसा व्यक्ति था ये। तो जब इसका सब कुछ लुट गया, उस समय इसके घर वाले, जितने भी मित्र परिवार थे, इन लोगों ने इसको त्याग दिया। ये होती है जीवन की सच्चाई, रियलिटी ऑफ लाइफ। हम कोई किसी के काम के नहीं है जब तक हम किसी के उपयोग में नहीं आते, बराबर ना? कौन कह रहा है जोर से? हम तब तक किसी के सेवा में हैं जब तक हम उसको कुछ दे सकते हैं। जिस दिन देना बंद हो गया, हरे कृष्णा, चले जाइए आप यहाँ से।
कुछ काम नहीं है आपका हमारे जीवन में, ये जीवन की वस्तुस्थिति है। तो उस समय अवंती ब्राह्मण का सुंदर श्लोक है भागवत में, तो बड़ा अच्छा विवरण किया महाराज ने, प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में, उनके शिष्यों ने। वो कहते हैं कि देखो अब क्या हुआ, सब कुछ लुट गया, लोग उसको छोड़ के चले गए। इतना ही नहीं, इतना वो दरिद्र अवस्था में आ गया कि लोग उसके ऊपर थूकने लगे, पत्थर से मारने लगे, उसके ऊपर पेशाब करते थे, विष्ठा छोड़ते थे उसके ऊपर। विचार कीजिए तो कितना अवहेलना, अपमान हुआ होगा। ऐसी अवस्था में भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के हृदय के अंदर तो भिक्षु गीत करके हैं, 11वें स्कंद में कभी आप पढ़िएगा अवंती ब्राह्मण का गीत। उस समय वो कहता है कि मेरे जितने भी दुख है ना, इन दुखों के लिए ना कोई ग्रह कारण है। आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे को शनि का दशा है, मेरे को शुक्र का दशा है, बोलते हैं ना? नहीं बोलते। किसको कौन सा दशा है बोलिए? मुझे भी है, मेरे ज्योतिष ने बोला केतु का दशा है, बोला अच्छी बात है, ये सब चीजें होती है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये अवंती ब्राह्मण कहते हैं ना मेरे ऊपर किसी ग्रह की वजह से ये प्रभाव पड़ा है, ना किसी काल की वजह से, ना किसी लोगों की वजह से, ना किसी की वजह से। इन सब कष्टों के लिए केवल मेरा मन कारण है, जो कि वास्तविक तथ्य है। हमारा मन जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तब तक अनेक 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 समस्याएं आती रहेंगी, चाहे वो किसी ग्रह के माध्यम से आए, किसी व्यक्ति के माध्यम से आए, किसी काल के माध्यम से आए, किसी सिचुएशन के माध्यम से आए। तो ये सब चीजें सृष्टि में भगवान ने योजनाएं बना के रखी हम सबको शुद्ध करने के लिए, ताकि हमें ये संज्ञान हो कि जब तक मैं मेरे मन को शुद्ध नहीं करता हूं तब तक मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, चाहे आप आध्यात्मिक हो या ना हो, हम सबका पहला मूल कर्तव्य होता है अपने मन को शुद्ध करना। क्योंकि अगर किसी ग्रह का बाधा भी आपको हुआ है, चलो मान लीजिए किसी ग्रह से पीड़ित है आप, तो आप क्या बोलते हैं, ज्योतिष पंडित जी के पास जाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं इलाज कर लेता हूँ, तो इलाज हो भी जाएगा आपका। इलाज दे देंगे, बोलेंगे ये करो, ऐसा ऐसा करो, इधर जाओ, नासिक जाओ, नागबली नारायण ये करो, या फिर ये दोष निकालो, वो करो। अच्छा, सब कुछ आपने कर लिया, तो उससे क्या आप सुखी होने वाले हैं? जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक हम कहीं भी किसी भी अवस्था में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए, किसी पंडित से लीजिए, लेकिन याद रखिए जितने भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, जो भी करते हैं, वो उस समय की समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बड़ा समस्या तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना, हमारा मन। बराबर कि आशीष? कंप्यूटर में अगर आपने अंदर वायरस लगा हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, बाहर से कितना भी बॉडी चेंज करो उसका, कुछ होने वाला है? वायरस को हटाना पड़ेगा ना। वायरस को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एंटीवायरस, जो वायरस को मार देता है। अभी हमारे मन को वायरस लगा हुआ है, किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य। तो इसके लिए एंटीवायरस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग एंटीवायरस नहीं ले रहे उनका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है ना? एंटीवायरस बड़ा जरूरी चीज है भाई। और एंटीवायरस भी अगर उसका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया ना तो काम नहीं करता है। लाइसेंस को रिन्यू करने का तरीका क्या है? सत्संग में आते रहिए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते रहिए, सेवा करते रहिए, इससे लाइसेंस रिन्यू होता है। महामंत्र नहीं तो रिन्यू नहीं किया तो फिर आप बोलेंगे मेरे पास तो लाइसेंस है, सॉरी एंटीवायरस है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। कैसे काम करेगा बेटा? उसको रिन्यू किया है क्या? ये वर्जन नया आएगा, अभी कौन सा वर्जन है? अभी सेवा करनी है, नई नई सेवा आती है ना, अपडेट करो अपने आप को, नई सेवा आती है। ये मत बोलो मैं नहीं करूंगा, पिछले 15 साल से आ रहा मंदिर में, खाली सेवा बोलते हैं आप लोग। मेवा कब देंगे? अरे मेवा ले जाना बेटा, महामंत्र इससे बड़ा मेवा क्या है? सत्संग इससे बड़ा मेवा क्या है? मानसिक शांति समाधान इससे बड़ा मेवा क्या है? इस तरह से विश्वामित्र मुनि के पास मौका था लेकिन चुप गए।
विश्वामित्र मुनि बोले इससे बड़ा अपमान आज तक मेरा कभी नहीं हुआ। तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जब किसी से हार जाता है तो उसके मन में बड़ा द्वेष और क्रोध आ जाता है, ऐसे कैसे मैं हार गया। तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, उनके मन में केवल एक ही विचार था। जब उस दिन घर गए, रिटर्न अकेले थे, अकेले गए घर, रास्ता भी मिल गया, रास्ता भटक गए थे लेकिन अभी रास्ता मिल गया घर जाने का। जब घर की तरफ गए, घर में आत्मचिंतन किया, मन में केवल एक ही बात थी, बदला। होता है आपके जीवन में कभी कभी किसी ने आपको बहुत बोल दिया है, डांट दिया है, मन में घूमता रहता है देखूंगा तुझे, मुझे ऐसा बोला तूने, वो भी 10 लोगों के सामने बोला, देखता हूं। तो पूरे हफ्ते भर तक मन में चलता रहता है, देखूंगा तुझे। राघव किसको देख रहे थे? आज इसका पार्टनर नहीं आया लगता कोई खेलकूद करने वाला। पीछे पीछे देखो खेलकूद कर रहे बच्चे मैदान। गुस्सा होता नहीं होता आपको? गुस्सा भाई मुझे तो होता है। किसी ब्रह्मचारी से लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, कम से कम 1 महीने तक उसको ऐसा देखता हूँ। जब भी मंदिर में जब करने बैठता है, मैं सामने अभी क्या करेंगे, एक ही घर है, एक आया बैठा, अब मालूम रहता है कैसे बैठने वाले, अभी ऐसे बैठेगा। अपने आप को बहुत शाना समझता है। जब करते समय होता है ऐसा, अभी ऐसे देखेगा और थोड़ी देर में सो जाएगा। फिर मैं उधर जाऊंगा और जोर जोर से जप करूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा जप नहीं करना है हमको। ऐसा जप करोगे तो अपराध होता है, लेकिन खो जाता है। तो उसको पता चलता है मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ मैं इधर सो जाऊंगा। वो भी थोड़ी दहले में दहले रहते हो, वो भी बोलता है मैं थोड़ी सोया हूँ, जब कर रहा हूँ मैं। इस तरह से बदलने की भावना बढ़ रहती है। तो मैंने बहुत सात्विक उदाहरण दिया मंदिर के अंदर का। बाहर की दुनिया में क्या क्या चलता है भाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लोग, कोई कंपनी में ऑफिस में काम करने वाले लोग रहेंगे तो आपको पता रहेगा, बराबर? तो आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, बड़ा भयानक, वो उसी क्लेश से आपका जीवन खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, उतना ही काफी होता है। एक चीज दिन में हो जाए उतनी, अगले 1 हफ्ते के लिए आपका सुख चैन बर्बाद, अगर जब नहीं करेंगे। इस तरह से विश्वामित्र मुनि पागल हो गए थे। मतलब मन में केवल एक था खुन्नस, खुन्नस बोलते हैं ना आप लोग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंडेटा, रिवेंज, बदला। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के पिक्चर भी निकले होंगे ना, देखना मत और दिखाना मत किसी को। लेकिन ये स्थिति है और उनके मन में इतना दर्द है। हर किसी का अहंकार रहता ना, अपना ईगो। उस दिन विश्वामित्र मुनि का ईगो इतना हर्ट हो गया। अब हम इतना जप करते हैं, कोशिश करते हैं जप करने का, इसके बावजूद कभी अगर कोई बोल दिया तो कितना हमें लगता है ऐसा कैसे बोल दिया तुमने। हाँ, हम भूल जाते हैं कि हम जप कर रहे हैं, भगवान का भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें निरंतर है, इनके पीछे क्यों भूल जाते हैं हम लोग। तो विश्वामित्र मुनि तो उस समय किसी प्रक्रिया में नहीं आए थे साधना का, और क्षत्रिय थे। राजा का इतना बड़ा अपमान, एक सिंपल साधु उनको, सिंपल साधु भी नहीं, गाय ने हरिबोल कर दिया। इस तरह से उनके मन में था बदला लेना है। लेकिन अभी बदला कैसे लेना है? अभी राजा होते हुए तो बदला नहीं ले सकते, क्योंकि राजा तो हरा दिया उन्होंने। तो विचार करते हैं तपस्या करूंगा मैं। कभी कभी हम लोग जप करते समय विचार करते हैं ऐसा कड़क जप करूंगा मैं, भगवान मुझसे इतने प्रसन्न होंगे तेरे को पूरा शाप देंगे। ये मत सोचिए कि विश्वामित्र मुनि की जो कहानी है वो उनकी कहानी है, ये हमारे कहानी रिले कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे जीवन में भी होता है तो हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मैं तो कई बार ऐसे सोचा हूँ, सच कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ गीता पे आकर के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये स्थिति है हमारे इस जगत में। कोई अगर कुछ अपमान कर दे, अब
अभी समझो हमारा पावर नहीं किसी जगह मारने का, उसका समझो पॉलिटिकल पावर ज्यादा रहेगा, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसको? लेकिन हमारे मन में चलता है गोपीनाथ देख लेना इसको, मुझे भी याद करना, मैं भी आपका डिवोटी हूँ, ये भक्त मेरे साथ ऐसा किया है, बड़ा दुख हुआ है मुझे, भगवान इसको छोड़ना मत। तो दो प्रकार का रोना होता है, एक सचमुच, ऐसा नहीं कि किसी किसी भक्त को सचमुच दर्द होता है, किसी को कुछ बोल दिया तो, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। दूसरे तथाकथित भक्त रहते हैं मुझ जैसे, जो मतलब भगवान को जाके बोलेंगे, भगवान देख रहा वो पासपोर्ट दे रहे। तो इस तरह से हमें लगता है कि भगवान उसका खत्म कर देंगे, लेकिन भगवान थोड़ी ऐसे काम करते हैं। हालांकि जहां भी किसी भी वैष्णव का अगर दिल दुखता है तो उसका रिएक्शन हमें मिलता ही है, नहीं ऐसा नहीं, चाहे हमने वो जानबूझ के लिया और नहीं लिया, और किसी को भी दुखाने का दर्द, वैष्णव के संसार में किसी का भी आप अगर दिल दुखाएंगे उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें पक्का मिलता है, वो तो गारंटी है। पीछे लोग सोए तो नहीं है ना, बहुत अंधेरा है, तो एक लाइट चालू कर दो ना पीछे का, एक कोई लाइट, बस बस बस, क्योंकि बरसात का मौसम है, आप बोल रहे हैं बाहर जाऊंगा तो बारिश है, अंदर एक छत के नीचे बैठा हूँ, पीछे के लाइट के कोने में एकदम मस्त, और पूरा गारंटी है प्रसाद का, आधा घंटा नहीं होने के बाद प्रसाद तो पक्का मिलने वाला है। इन लोगों को जो चर्चा करना कर रहे हो, ऐसा मत करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बड़ा दिल दुखा था उसका, बड़ा दिल दुखा। आपका भी दुखा होगा कभी दिल? राघव क्या हुआ बेटा? प्रसाद दो, लेकिन पीछे जाके खाना, ठीक है ना? इधर सामने आपके दोस्त बैठे वो कथा सुन रहे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये लो आपके लिए माला, हाँ आप पहने, ठीक है? बैठो बैठो, इसका दिल नहीं दुखा है, बच्चा है। न जाने कितने लोगों ने कितना दिल को छन्नी छन्नी कर दिया है हम सबके आज तक, कितने लोगों ने खिलवाड़ कर दिया आपके दिल के साथ, तो आपको दर्द हुआ होगा ना? और इस वापस मुझे पहनाएगा, ठीक है, शर्मा गया बेचारा। इस तरह से उस दिन विश्वामित्र मुनि के जीवन का सबसे भयानक दिन था। आप लोग उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? उसका टिफिन उसका है, आपका नहीं है। वो जो खाना है खाएगा, आपका टिफिन उधर बना हुआ है, क्या है मुझे पता नहीं है, क्या है अशुभ बताना पड़ता, सस्पेंस रख दो। बड़ा कठिन प्रसंग है, दिल दुख गया उनका। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि मुझे इसका बदला लेना है। और कभी कभी देखिए जिंदगी ऐसी होती है कि लोग अगर इनके जीवन में आध्यात्मिक अगर कुछ लक्ष्य ना हो तो लोग अपनी जिंदगी केवल एक चीज के लिए बिता देते हैं, बदला लेना है ना? उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? बदला लेना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मैं तुमको जो भी है उस दिन मुझे शांति मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, सोचिए जीवन का कितना बड़ा सबसे भयानक डिसीजन लिया उन्होंने। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, क्या ये राजपाट संसार सब छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपना पुत्र, सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका राज्याभिषेक कर दिया और निकल पड़े घर द्वार छोड़ के। कहाँ जाना है? अभी तपस्या करने जाना है, क्योंकि अभी मुनि जो थे, वशिष्ठ मुनि तपस्वी थे और बहुत बड़े आध्यात्मवादी थे, ब्रह्म ऋषि थे, तो उनको तो राजा नहीं हरा सकता। उनको मालूम पड़ गया अगर इनको हराना है तो मुझे तपस्या करके कुछ शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तभी मैं हरा सकता हूँ। तो ये निकले है ना उस दिन।
अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया। हम लोगों को भी जीवन में निर्णय लेना चाहिए महत्वपूर्ण। क्या? घर बार छोड़िए मत, निर्णय ये लेना है कि हमें जब करना है। क्या करना है हमें? कैसा करना है? व्हाट्सएप देखते हुए, टीवी देखते हुए, सोते हुए, ध्यान पूर्वक जब करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये निकले तपस्या करने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय की तरफ। अब असली यात्रा चालू हो गई इनका। अब देखिए क्या क्या होता है। इतना सुंदर वर्णन है रामायण में कि बालकांड में ये सुनने लायक स्टोरी, मतलब सभी सुनने की कथा है, लेकिन हम लोगों के लिए, साधक के लिए ये सबसे बढ़िया स्टोरी है विश्वामित्र मुनि की। जब निकले तो उनको पता नहीं था इतना आसान नहीं होगा, जिस मार्ग में निकला हूँ वो मार्ग कैसे भरा हुआ है कांटों से। आपने गाने भी सुने होंगे बॉलीवुड के, मुझे बार बार याद आते हैं। कांटों के अगर हम चलेंगे तो क्या होता है? हमारे पैर क्या होते हैं? क्या होते हैं? छल्ली होते। अभी भी वही है क्या? दिल छल्ली छल्ली हो गए। अरे कांटों पे चलोगे तो फिर क्या होगा? खून निकलेगा और क्या होगा? दर्द होगा। अरे कभी कांटों पे नहीं चले हो क्या? ये जिंदगी कांटों पे तो चलते हैं ना आप लोग। हम सब लोग किस पे चल रहे हैं? पदम पदम यदि पदम, हर कदम पे कांटा होता है। लेकिन कांटों में चलने से क्या होता है? दर्द होता है, खून निकलता है, लेकिन मजबूत बनता है। फिर उसको आदत होती है, उसको समझ में आता है जिंदगी कांटों से भरी हुई है और इस पे चलना है। कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि जिंदगी कांटों से भरी हुई है। उसको लगता है गुलाब के फूल दिख रहे मेरे लिए, जहाँ कदम रखूंगा वहाँ फूल। ऐसा जिसको लगता है ना वो बहुत बड़े भ्रम में संसार के। कोई फूल नहीं बिछा आपके लिए किसी भी। जो भी सपने देखे आपने, कोई फूल देगा या फूल बिछाएगा, ये कुछ 2-4 महीने के सपने होते हैं। सपने खत्म, भ्रम खत्म, फिर जीवन में कांटे ही कांटे। अजी जाओ कुछ काम करके कमा के लेके आओ, डायलॉग सुना होगा ना आपने। और कमाने वालों के ऊपर भी डायलॉग पड़ता है। पिछले 4 साल से बोल रही हूँ एक नई साड़ी दिला दो। अभी क्या होता है, सब दिला दोगे लेकिन साड़ी का क्वालिटी बढ़ जाता है। वो वाला नहीं, वो वाला दुकान में दिखाएंगे ये 400 वाला, 800 वाला, 1000, 2000, वो वाला। तब जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक सुखी नहीं होगा। जैसे मानो उसको लेने के बाद पहनते कभी साल में एक बार पहनते हो। बड़े बड़े फैंसी जो कपड़े रहते हैं ना आप लोगों के, साल में एक ही बार पहनते होंगे ना, थोड़ी रोज पहनते हैं। जो लोग रोज काम में नहीं आने वाली है उसके लिए भी इतना परिश्रम, कष्ट। मुझे तो समझ में नहीं आता आज तक कि जो चीज साल में केवल एक ही बार यूज करने वाले उसके ऊपर इतना खर्च, इतना कष्ट, उतना समय, उतना शक्ति अगर भगवान के भक्तों की सेवा में लगाए, भगवान के भजन में लगा तो कितना लाभ होगा। विश्वामित्र मुनि को ज्ञान नहीं हुआ था, उनको लगा कि चलेगा, करेंगे, और उन्होंने किया भी। कई वर्षों तक घनघोर तपस्या किया शिव जी का, बड़ा कठिन से कठिन। इनका वर्णन आगे भी आएगा। अभी भी यहाँ पे ठंडी के समय में ठंडे पानी के अंदर घुस जाओ। जानते हो हिमालय में कितना ठंडी होता है? आप तो खाली वृंदावन में ठंडी देखे 26 जनवरी वाला, उस ठंडी से आप लोग सब खत्म हो गए, है ना। सूख कर जो फूल थे सब मुरझा गए। ये कुछ भी नहीं देखा आपने। विश्वामित्र मुनि सर्दी के समय में हिमालय में जहां बर्फ होता है, यमुनोत्री और गंगोत्री, पानी के अंदर गर्दन तक रहते थे और तपस्या करते थे। मतलब विचार कीजिए कितना कठिन परिश्रम किया उन्होंने। और गर्मी के टाइम में तेज सूरज के साथ नीचे रहो, अपने चारों बाजू में क्या करो, अग्नि लगा दो और फिर करो ओम नमः शिवाय। जो भी जप कर रहे थे वो शिव जी का। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद कई हजारों वर्षों के बाद जब शिव जी प्रकट हुए, तो शिव जी को मालूम था किसके लिए तपस्या कर रहे हैं।
क्या करें, मांग रहा है ना, वो दे दें। तो शिव जी बोले कि वत्स, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, क्या चाहते हो। उस समय विश्वामित्र मुनि जब देखे, मतलब कौशिक राजा शिव जी को अति प्रसन्न हो गए। वाह, आज उस वशिष्ठ को मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इतने वर्षों तक उनके सामने क्या था,